जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की आज हम बहुत बढ़िया और फनी ट्रिक लेकर के आए। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो में हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत जितनी भी रचनाएं थी उनको पढ़ा है ना। अब हमें पढ़ना है दोस्तों व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जिन रचनाओं को मिला है वो रचनाएं भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जितनी रचनाएं हैं व्यास सम्मान से सम्मानित है ना, जिनको व्यास सम्मान मिला है वो हम आपको याद करवा रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको याद करवाई हैं है ना, वो वीडियो जरूर देखें। ये 21वां पार्ट है हिंदी साहित्य में ट्रिकी वीडियो का। ठीक है, और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं कर पाए या बेल आइकन को नहीं दबाया है वो दबा दें। और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है 9098609291। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले तो क्या होगा, प्रश्न का जो टेस्ट है वो टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद ट्रिक आपको बताएंगे। दोस्तों, व्यास सम्मान मिला भारत के भाषा परिवार और हिंदी के रचनाकार। तो जल्दी से हमें बताना है कि ये जो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के रचनाकार, इसके जो रचनाकार है मतलब वो कौन है, ये चीज़ हमें बतानी है। और इस रचना को सबसे पहले व्यास सम्मान मिला था और ये रचना किसकी है दोस्तों, है ना। व्यास सम्मान वाले इन्होंने सोचा होगा कि सबसे पहले जो दिया जाए वो भारत के भाषा परिवार के लिए दिया जाए, है ना। और इसके रचनाकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा। और एक नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और 1991 में, जी हाँ दोस्तों, 1991 में इस रचना के लिए क्या मिला, व्यास सम्मान मिला। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए व्यास सम्मान कब मिला, 1991 में मिला। और ये रचना किसकी है, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे इसको, ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले सोचा होगा कि हिंदी भाषा, भारत के भाषा जो परिवार हैं उनको दे दिया जाए। बाकी तो फिर इन भाषाओं में रचित रचनाओं को देना ही है। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी एक रचना है रामविलास शर्मा की, उसको दे दिया गया। ठीक है, अगला देख लो दोस्तों, नीला चांद। नीला चांद मैंने आपको कई बार बताया है। आपने शंकर जी की मूर्ति देखी होगी, शंकर जी की फोटो देखी होगी, देखी है। और यहाँ पर शंकर जी की यहाँ पर क्या है, नीला चांद रहता है। चांद रहता है ना यहाँ पर, चांद, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, नीला चांद, है ना। और नीला चांद किसके मस्तिष्क पर है, शंकर जी के, है ना, शिव जी के। तो ये नीला चांद रचना किसकी होगी, शिव प्रसाद सिंह की, है ना। शिव प्रसाद सिंह की रचना होगी दोस्तों। और आपको पता है कि इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1990 में। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1992 में इसे व्यास सम्मान भी मिल गया। 90 में नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 92 में व्यास सम्मान मिला। आपने याद कैसे किया, याद कैसे किया कि जो नीला चांद है, नीला चांद यानी कि चांद शिव जी के मस्तिष्क पर है, ये रचना हो जाएगी शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, और इसे 90 में साहित्य अकादमी और 92 में व्यास सम्मान भी मिला। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों, शिव का बाण तोड़ा था किसने, राम जी ने। तो 92 में व्यास सम्मान इन्हें मिल जाएगा, व्यास सम्मान। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है, दोनों पुरस्कार इस रचना के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने की रचनाकार कौन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप वक्त के सामने आ जाओ कभी तो गिर जाना। मैं वक्त के हूँ सामने, बोले वक्त के क्यों सामने हो, गिर जा, है ना। वक्त के क्यों सामने हो, गिर जा। तो मैं वक्त के हूँ सामने रचना किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है, सी नंबर। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1991 में दोस्तों। और व्यास सम्मान मिल गया 1993 में। देखो बहुत सारी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं जिन्हें 2-2 सम्मान मिल गए, है ना। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिन्हें साहित्य अकादमी भी मिल गया 1991 में और 92 में, 93 में इसको क्या मिल गया, व्यास सम्मान भी मिल गया। तो मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर, 91 में साहित्य अकादमी, 93 में व्यास सम्मान। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला है सपना अभी भी के रचनाकार कौन है दोस्तों। सपना अभी भी है कि मैं धर्म की शरण में जाऊं। काय की शरण में जाना है, सभी का सपना रहता है, क्या रहता है कि मैं धर्म की शरण में जाऊं। आपका भी सपना होगा, है ना, कि नहीं है, सभी का सपना है कि धर्म की शरण में जाऊं,
और मैं धर्मवीर बनूं। क्या बनूं? धर्मवीर बनूं। ठीक है, और सभी का सपना है कि मैं धर्मवीर बनूं, यानी जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अब कभी नहीं भूलेंगे आप। मैं बोलूँगा सपना अभी भी है, बोले सर हाँ सपना अभी भी है धर्मवीर बनने का। क्या? धर्मवीर बनने का। तो धर्मवीर भारती, और इसके लिए 1994 में दोस्तों, 1994 में क्या मिल गया? 1994 में इसे मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया? व्यास सम्मान मिल गया। किसे? सपना अभी भी है। तो याद रख लेना, है ना, सभी लोग याद रखें। चोर का भी सपना हो जाता है, चोर से 94, चोर से 94, है ना। कहीं पहले तो आप चोर थे, सपना अभी भी है आपका धर्म करने का, धर्मवीर बनने का। तो 94, चोर से 94 में इसे व्यास सम्मान मिला, और सपना अभी भी है धर्मवीर भारती। ठीक है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है दोस्तों? हमने एक रचना पढ़ी थी, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए। अब इसको कर लो कि कोई दूसरा नहीं आत्मजयी कुंवर चाहिए। कैसा चाहिए? आत्मजयी कुंवर चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए, यानी कि कुंवर नारायण। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आत्मजयी कुंवर चाहिए तो कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, यानी कि 1995 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कोई दूसरा नहीं, ये रचना भी किसकी है? कुंवर नारायण की है। और आत्मजयी ये रचना भी किसकी है? कुंवर नारायण की है। और 1995 में इसे ये व्यास सम्मान मिला दोस्तों, है ना। दो रचनाएं इनकी है, बहुत ही बढ़िया रचना है। कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए, 1995, 95 साल का कुंवर चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। और 95 में ही दोस्तों इनकी आत्मजयी को मिला व्यास सम्मान, और 95 में ही कोई दूसरा नहीं इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, सभी लोग याद रखेंगे, है ना, सभी लोगों को याद रखना है। और अगला देख लेते हैं यहाँ पर, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना, 4 विकल्प हैं दोस्तों। एक चीज बताना कि मैं जिसके बारे में जानता हूं उसके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, है ना। मैं जिसका स्वरूप जानता हूं उसके बारे में संवेदना प्रकट करता हूं। मैं जिसका स्वरूप ही नहीं जानता तो क्या संवेदना प्रकट करना। तो स्वरूप जानता हूं, है ना, उसके बारे में क्या करते हैं? संवेदना प्रकट करते हैं। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी। बोले सर मैं संवेदना प्रकट न करने गए था क्योंकि मुझे उसका स्वरूप पता था कि वो बहुत अच्छा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, हम हिंदी साहित्य का विकास जानते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में संवेदना प्रकट करेंगे क्योंकि हमें इसका स्वरूप पता है, स्वरूप। ठीक है, और इस रचना के लिए दोस्तों 1996 में व्यास सम्मान मिल गया। किसे? हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, कुंवर नारायण, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर केदारनाथ सिंह या फिर गोविंद मिश्र। तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों 1997 में से व्यास सम्मान मिला, और वो केदारनाथ से हैं। तो इसको याद रख लेना है ना। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, है ना, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। कैसे याद रखोगे? कबीर की बात आई है दोस्तों यहाँ पर, तो केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो कबीर भी क्या गए? देखने गए। इस प्रकार से रख लेंगे, कबीर भी देखने गए थे। तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविता रचना केदारनाथ सिंह की है। 1997 में क्या मिल गया? इसे व्यास सम्मान मिल गया, व्यास। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर की रचनाकार बताना है। आपको पता होगा दोस्तों कि आपने पढ़ी होगी, सूरदास ने लिखी है कि घुटरू बन खेलत, कृष्ण जी के बारे में लिखा है ना। घुटरू बन खेलत, आंगन में घुटरू बन खेलत, इस प्रकार से एक पंक्ति उन्होंने लिखी है। तो आंगन में कौन खेलते थे? आंगन में खेलते थे दोस्तों कृष्ण जी, उनका नाम ही गोविंद है ना। तो 5 आंगनों वाले घर में खेलते थे कौन? गोविंद। तो गोविंद मिश्र इसके रचनाकार कौन होंगे? गोविंद मिश्र। मैं कभी भी आपसे पूछूंगा 5 आंगनों वाला घर, बोले सर 5 आंगनों वाले घर में तो गोविंद खेलते थे, है ना, गोविंद खेलते थे, यानी गोविंद मिश्र। और इसे 1998 में दोस्तों क्या मिल गया? व्यास सम्मान मिल गया, 98। ठीक है,
98 में क्या मिल गया, व्यास सम्मान। विश्रामपुर का संत, जी हाँ दोस्तों, अब एक चीज बताना कि जब माँ का लाल थक जाता है, जब माँ का लाल थक जाता है तो माँ बोलती है विश्राम कर ले। क्या बोलती है, विश्राम कर ले। तो विश्रामपुर का संत कौन होगा, कोई लाल ही होगा दोस्तों, लाल होगा, यानी कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है विश्रामपुर का संत। कई बार पूछी गई है। राग दरबारी भी आपको रचना पता होगी दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल जी की, है ना। और श्रीलाल शुक्ल की एक रचना है, कई बार पूछी गई, विश्रामपुर का संत, है ना। माँ किससे बोलेगी, लाल से बोलेगी कि विश्राम कर ले, तो लाल से श्रीलाल शुक्ल, ऐसे याद रखेंगे। और दोस्तों 1999 में इसे व्यास सम्मान मिला, है ना, व्यास सम्मान मिला, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और लाल विश्राम नहीं करता, बोले 99 का फेर है, मैं विश्राम नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा, विश्राम, तो 99 का फेर है, याद रख लेना। और विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल की रचना हो जाएगी, व्यास सम्मान 1999। पहला गिरमिटिया के रचनाकार कौन है, पहला गिरमिटिया, जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों याद रख लेना, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर को तो बताना। यहाँ पर दिया है गिर, तो उत्तर में भी क्या आना चाहिए, गिर, है ना। तो ये देखो गिरिराज किशोर, गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, है ना। तो ये तो उत्तर में आपको गिरिराज किशोर समझ में आ गया। और 2000 में जो है क्या है, ये रचना को व्यास सम्मान मिला था, पहला गिरमिटिया, है ना। बोले पहला गिरमिटिया मैंने 2000 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि वो क्या हो गया था, गिर गया था, तो गिरिराज किशोर, है ना, पहला गिरमिटिया गिर गया था जो मैंने 2000 रुपये में खरीदा था। इस प्रकार से तो गिरिराज किशोर इसके रचनाकार होंगे, 2000 में से व्यास सम्मान मिल जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका आलोचना का पक्ष के रचनाकार कौन है, आलोचना का पक्ष, इसके रचनाकार बताना है, कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, चित्रा मुदगल या फिर गिरिराज किशोर। तो आलोचना का पक्ष को आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रमेश चंद्र शाह, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह इसके रचनाकार हैं। बहुत ही बढ़िया रचना है ना। और इसे 2001 में क्या मिला, 2001 में इसे दोस्तों व्यास सम्मान मिल गया, आलोचना का पक्ष, ठीक है, रमेश चंद्र शाह, ऐसे भी आपको याद रखना, शाह, ठीक है, रमेश चंद्र शाह, है ना, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों पृथ्वी का कृष्ण पक्ष की रचनाकार कौन है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। दोस्तों पृथ्वी पर चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, लेकिन शंकर जी ने तो अपना जो तपस्या की वो कहाँ पर की, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर बोले कि पृथ्वी पर चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, मैं तो अब कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी के कैलाश पर्वत पर तपस्या की श्री कृष्ण ने, और चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, कैलाश पर्वत पर ही की, तो कैलाश वाजपेयी। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश पर्वत पर, यानी कि कैलाश वाजपेयी, है ना। याद रखेंगे इस प्रकार से कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश पर्वत पर, है ना, तो कैलाश वाजपेयी रचनाकार हो जाएंगे। और 2002 में से क्या मिल गया, इसे मिल गया व्यास सम्मान 2002 में, ठीक है, याद रखना, है ना। अब आप बोलोगे सर एक कैलाश पर्वत शंकर जी गए थे, एक आध और होता, 2 होते 2 तो मैं भी चला जाता, है ना। तो 2 होते तो 2002 कैलाश वाजपेयी की रचना पृथ्वी का कृष्ण पक्ष को इसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों अगला बताना है आपको आबा के रचनाकार कौन है, आबा, कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, चित्रा मुदगल या फिर गिरिराज किशोर। 2 दिए जाते हैं सेकंड, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। आबा से आपको नहीं लग रहा, आमा, आमा, आबा, आबा, और आबा का हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। मैं आपसे बोलूं आमा का चित्र बना देना, आमा, ठीक है, आमा, आम या आमा या आबा, इस प्रकार से। तो इसका क्या बनाना है, हमें चित्र बनाना है, चित्र, ठीक है। तो चित्र बनाना है आबा का, तो चित्रा मुदगल, आबा की रचना, आबा जो रचना है वो किसकी है, चित्रा मुदगल की, क्योंकि आबा का हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। और इसे 2003 में क्या मिला दोस्तों, व्यास सम्मान मिल गया। और चित्र आपको कितने बनाने हैं, 3 चित्र बनाना है आबा के 3 चित्र बनाना है, तो चित्रा मुदगल, और 3 बनाना है तो 2003 में इसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया।
अगला देख लेते हैं दोस्तों, कठगुलाब के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे और एक चीज बताएंगे दोस्तों कि जो गुलाब होता है, गुलाब वो कैसा होता है, कठोर होता है कि मृदुल होता है, जल्दी से बताएं, है ना। गुलाब की पहचान दोस्तों मृदुल से की जाती है, यानी कि बहुत मलिन, है ना, बहुत मृदुल है। तो गुलाब आया यहाँ पर, कठगुलाब, और ये रचना हो जाएगी किसकी, मृदुला गर्ग, है ना, मृदुला गर्ग, ठीक है। तो याद रख लेना। और 2004 में दोस्तों, 2004 में क्या मिला इसे, व्यास सम्मान मिला। और आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लोगों को भी गुलाब दोगे तो उनका मन कैसा हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा, ठीक है। 4 को नहीं देना है, देना तो एक ही को है, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 को गुलाब दोगे तो क्या हो जाएगा, मन मृदुल हो जाएगा। और 2004 में इसे व्यास सम्मान मिला। ऐसे भी याद रखना कि सर मैंने गुलाब दिया 4 लोगों को और 4 लोगों का मन मृदुल हो गया, ठीक है। तो 4 में मृदुला गर्ग की कठगुलाब रचना को कथा सतीसर, जी हाँ दोस्तों, कथा सतीसर की रचनाकार बताना है। और आपने सुना होगा दोस्तों, इतिहास में आप पढ़ते हो, हमने ऐसी कई चांद सी रानियों का, चांद सी चेहरे वाली रानियों का क्या सुनी है, सती होने की कथा सुनी है कि नहीं सुनी है, बिल्कुल सुनी है। अब आप नहीं बताएंगे कि नहीं सुनी। जौहर आपने सुनी होगी, सती हो गई बोले, है ना। ऐसी चांद सी रानी थी, क्या हो गई, सती हो गई, उनकी कथा आज हम सुनते हैं, है ना। तो कथा सतीसर, कथा सती की, कौन सी सती की, जिनके चेहरे चांद से थे, है ना, जो चांद से चेहरे वाली थी। तो चंद्रकांता, चंद्रकांता, है ना, याद रख लेंगे। कथा सतीसर के रचनाकार कौन होंगे, चंद्रकांता, है ना। सती बात आई, सती, तो अब सती भूल जाना, कैसी सती थी, चांद सी सती थी, चांद से चंद्र और कांता, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और 2005 में इसे मिल गया व्यास सम्मान, 2005 में, ठीक है, 5 में याद रखना। अगला है दोस्तों, आपको एक चैलेंज प्रश्न जो दिया जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, कब मिला। 4 यहाँ पर 1968, 1972, 1978, 1982। अब एक चीज बताना दोस्तों कि अपन ने 15 रचना याद की, जहां जो ट्रिक निकली आपको याद करवाने का प्रयास किया गया, ठीक है। कुछ रचनाओं की ट्रिक नहीं निकलती, ठीक है, जिनकी निकलती है तो मैं आपको याद करवा देता हूं, है ना। जैसी भी निकालने का प्रयास करते हैं कि आपको याद हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर 4 सन दिए हैं और आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मात्र हिंदी में 4 रचनाओं के लिए दिया गया, है ना, 4 रचनाओं के लिए दिया गया। उसके बाद संपूर्ण साहित्य में ये रचनाओं जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। अब 1968 आपको बताना है किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1972 में किसे मिला, 1978 में किसे मिला और 1982 में किसे मिला, ठीक है। ये चैलेंज प्रश्न है, आपको इसका उत्तर जरूर लिखना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। और IAS स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल से भी आपको जुड़ना है, साथ ही IAS स्टडी ट्रैक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो में बताना है कि कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है और चैलेंज प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।